गुड मॉर्निंग क्लास क्लास 12th। तो लास्ट क्लास में हमने सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में स्टडी स्टार्ट की थी, जिसमें हमने देखा हेपेटाइटिस बी और HIV इन्फेक्शंस के बारे में हमने थोड़ा देखा था। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको कल बतानी था, आज हम उसे एक्सप्लेन करेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है ना। Therefore, prevention or early detection and a cure of the disease are give prime consideration under the reproductive health care programs। तो जितने भी अभी इंडिया में रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है STIs के मतलब इसका फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में हम इसे बोलते हैं STIs, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के लिए, है ना। लोगों को बताया जा रहा है कि डिजीज़ कैसे होती है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसके लिए अगर हो जाए तो आप किस तरीके से मतलब इसे एक्शन में लें। मतलब अगर अर्ली स्टेज में आपने जल्दी लिया तो ये चांसेस है कि आप ठीक भी हो जाओगे। जितना आप लेट करोगे इस इन्फेक्शन को डिटरमाइन करके इसका मतलब क्योर कराने में, तो आप कहीं ना कहीं आपको ये जानलेवा हो सकती है। तो ये सब चीज़ों को एक प्रोग्राम के थ्रू लोगों को समझाया जा रहा है, ठीक है ना। आगे लिखा है कि though all persons are vulnerable to this infection, their incidence are reported to be very high among persons in the age group of 15 to 24। कि जैसे कि जितने भी लोग इस चीज़ से मतलब वाकिफ़ हो गए, इस इन्फेक्शंस के बारे में लोगों को पता भी होगा, पता चल रहा मतलब पता दिया, लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, एंड देयर इंसिडेंट्स आर रिपोर्टेड। और ज़्यादातर यहाँ देखा गया है कि ये जो डिजीज़ेज है ये सबसे ज़्यादा किन एज ग्रुप के बीच में, मतलब किन एज ग्रुप में होती है। तो ये एज ग्रुप है 15 से 24 ईयर्स के लोगों में। एंड द एज ग्रुप टू विच यू ऑल्सो बिलोंग, मतलब आप जिस एज ग्रुप के हो सकता है इस एज ग्रुप में भी आपको ये डिजीज़ हो सकती है। देयर इज़ नो रीज़न टू पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज़ पॉसिबल। तो यहाँ पे हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका प्रिवेंशन भी पॉसिबल है, मतलब इसका बचाव। वन कुड बी फ्री ऑफ दिस इन्फेक्शन बाय फॉलोइंग सिंपल प्रिंसिपल्स गिवन बिलो। और हम इन इन्फेक्शन से बचने के लिए कुछ इन मेजर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। कौन कौन से मेजर्स? जैसे फर्स्ट, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स एंड मल्टीपल पार्टनर्स। Second, always try to use condoms during coitus. Third, in case of doubt, one should go to a qualified doctor for early detection and get complete treatment if diagnosed with infection। ठीक है ना। तो इन मेजर्स को अडॉप्ट करके हम STI से प्रिवेंट हो सकते हैं। लास्ट हमारा टॉपिक है इनफर्टिलिटी। फर्टिलिटी क्या है कि अ डिस्कशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट अ मेंशन ऑफ फर्टिलिटी। कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो स्टडी है वो इनकम्प्लीट रहती है बिना इनफर्टिलिटी के इनफर्टिलिटी के बारे में हमें पता रहना चाहिए, है ना। इसकी स्टडी के बगैर हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ यूनिट कंप्लीट ही नहीं हो सकता। A large number of couples are all over the world, including India, are infertile. That is, they are unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation। तो ऐसा वर्ल्ड में कई ऐसे कपल्स हैं जो कैसे है, इनफर्टाइल है। इनफर्टाइल मीन्स कि वो मतलब क्या कर सकते हैं, वो चिल्ड्रन को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल cohabitation। The reason for this could be many physical, congenital disease, drugs, इम्यूलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल। तो ये इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण कई बार कमियाँ आ जाती है, जिसके कारण जो कपल्स है वो बेबी को बॉर्न नहीं कर पाते हैं ना, प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो इन कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं? जैसे कुछ फिजिकल हो सकते हैं, फिजिकल कॉन्जेनिटल हो सकती है, डिजीज़ हो सकती है किसी को, कुछ ड्रग्स के कारण भी हो सकता है, इम्यूलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं, और कभी कभी साइकोलॉजिकल रीजंस भी हो सकते हैं। इन इंडिया ऑफन द फीमेल इज़ ब्लेम फॉर द कपल बिंग चाइल्डलेस। और अगर कोई कपल चाइल्डलेस है तो यहाँ पे इंडिया में फीमेल को ही ब्लेम किया जाता है कि फीमेल की कमी के कारण ही शायद मतलब वो मदर नहीं बन पाई। बट मोर ऑफन दैन दैट द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर। तो अगर हम कहीं ना कहीं से देखें तो इसमें मेल पार्टनर की भी प्रॉब्लम हो सकती है, कि मेल पार्टनर में भी कुछ कमियां हो सकती है जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। आगे लिखा है स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स एटसेट्रा कुड हेल्प इन डायग्नोसिस एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ सम ऑफ दिस डिसऑर्डर्स। और हमारे इंडिया में बहुत सारे इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स खुले हैं, हेल्थ केयर यूनिट्स हैं स्पेशलाइज्ड, जो कि इस तरह की डिजीज़ को डायग्नोसिस करती है, मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स को डायग्नोसिस करते हैं और इसका एक करेक्ट ट्रीटमेंट उन्हें देते हैं of some of this disorders and enable this couples to have children। और लोगों की मदद करते हैं इस तरह के डिसऑर्डर से बाहर आने के लिए, और ताकि उनकी भी एक हैप्पी फैमिली लाइफ हो, ठीक है ना। हाउएवर व्हेन वेयर सच करेक्शंस आर नॉट पॉसिबल। और कई बार क्या होता है कि कुछ करेक्शंस 100% पॉसिबल नहीं हो पाते, मतलब कुछ ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं होते।
द कपल कुड बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रंस टू सर्टेन स्पेशल टेक्निक। और इस समय अगर ऐसा हो कि कई बार कई सारी चीज़ों टेक्निक और ट्रीटमेंट को लेने के बाद भी अगर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, तो इसके लिए एक और ऑप्शंस है कि वहाँ पे क्या हो सकता है कि जो कपल है वो असिस्ट कर सकते हैं चिल्ड्रन के लिए, टू हैव अ चिल्ड्रन, मतलब चिल्ड्रंस के लिए वो असिस्ट कर सकते हैं किसी को टू अ स्पेशल सर्टेन सॉरी through certain special technique commonly known as assisted reproductive technology, ART, assisted reproductive technology। से याद रखिए डेफिनेशन कि when the couples could be assist to have children through a certain special technique commonly known as assisted reproductive technology, ART। In vitro fertilization, IVF fertilization outside the body in almost condition as that in the body। कि IVF क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब वो फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के बाहर हो रहा हो, है ना, कुछ सिमिलर कंडीशंस में, फॉलोड बाय द एम्ब्रियो ट्रांसफर इज़ वन ऑफ द ऑन सच मेथड। तो ART की एक मेथड है IVF, है ना, जिसमें क्या होता है, एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया जाता है ना, कुछ मेथड्स के थ्रू। और फर्टिलाइजेशन जो होता है कैसा होता है? इन विट्रो, यानी IVF फर्टिलाइजेशन, मतलब बॉडी के बाहर होता है फर्टिलाइजेशन। इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी, और इस मेथड को सबसे ज़्यादा मतलब बेसिक कॉमन नेम है इसका टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के नाम से इसे चलाया जाता है। जहाँ पे क्या होता है, ओवा फ्रॉम द वाइफ और डोनर, मतलब वाइफ या तो डोनर का ओवा जो रहता है और जो स्पर्म रहता है हस्बैंड के डोनर मेल का, उसे कलेक्ट किया जाता है एंड आर इंड्यूस टू फॉर्म जाइगोट, और उसे इकट्ठा करके जाइगोट, मतलब उससे कलेक्ट करके इंड्यूस करके मतलब क्या बनाया जाता है? जाइगोट बनाया जाता है ना, अंडर सिमुलेटेड कंडीशंस इन द लेबोरेटरी के अंदर कुछ कंडीशंस के अंदर पे। और जो जाइगोट है और द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियोस, मतलब शुरुआती एम्ब्रियो या जाइगोट बोलो, दोनों बात एक ही है, विथ अप टू 8 ब्लास्टोमेयर तक की स्टेज में, कुड देन बी ट्रांसफर्ड, इसे ट्रांसफ़र किया जाता है फेलोपियन ट्यूब में, ZIFT, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र, इसे बोलते हैं जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। एन एम्ब्रियोस विथ मोर देन 8 ट्रांसफर ब्लास्टोमेयर, और ऐसा एम्ब्रियो जिसका 8 ब्लास्टोमेयर से ज़्यादा की डिवीजन हो, है ना, इनटू द यूटेरस के अंदर, IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर भी कहते हैं, टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट, बाकी के डेवलपमेंट को कंप्लीट करने के लिए। एन एम्ब्रियोस फॉर्म बाय इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट विद इन द फीमेल, could also be used for such transfer to assist those female who cannot conceive ना। तो एक्चुअली में IVF टेक्नोलॉजी है ये ART, यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट है, जहाँ पे क्या होता है IVF टेक्नोलॉजी में कि IVF का फुल फॉर्म होता है इन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब वो फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के बाहर हो रहा होता है। इसमें एक्चुअली में होता क्या है कि जो भी आपका मतलब जो भी वाइफ या डोनर है उससे ओवा लिया जाता है, और जो हस्बैंड या डोनर है मेल, उससे स्पर्म लिया जाता है और उसे कलेक्ट करके लेबॉर्ट्री में जाइगोट फॉर्म किया जाता है ना, जाइगोट तक की स्टेज में, जिसे 8 ब्लास्टोमेयर स्टेज बोलते हैं। और उसके बाद इसे कुछ कंडीशंस में रखने के बाद इसे ट्रांसफ़र किया जाता है ZIFT के थ्रू। ZIFT मीन्स जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, मतलब फेलोपियन ट्यूब के अंदर इसे इंजेक्ट किया जाता है। और वहीं अगर एम्ब्रियो तो एम्ब्रियो के लिए हम बोल सकते हैं कि इसे यूटेरस में ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसके लिए IUT मीन्स इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र भी बोलते हैं, टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट, इसे डेवलपमेंट को कंप्लीट करने के लिए। और यहाँ पे क्या होता है, जो एम्ब्रियो रहता है वो आगे डेवलप होकर क्या बेबी, मतलब एक बेबी आपका फॉर्म हो जाता है। तो इस तरीके से भी क्या होता है कि असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे बहुत कारगर साबित होती है। आगे लिखा है, और ये टेक्नोलॉजी किन के लिए मतलब बनाई गई है? मेन उन फीमेल्स के लिए, खास करके जो मतलब कंसीव नहीं कर पाती है ना, प्रेगनेंसी। आगे लिखा है, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम एन डोनर इनटू अ फेलोपियन ट्यूब, GIFT, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन but can provide suitable environment for fertilization and further development is another method attempt. Intracytoplasmic sperm injections, ICSI, is another specialized procedure to form an embryo in the laboratory in which a sperm is directly injected into the ovum. Infertility case either due to inability of the male partner to inseminate corrected by artificial insemination technique. In this technique, the semen collected either from the husband or a healthy donor is artificially introduced either into the vagina or into the uterus, intrauterine insemination of the female. Though options are many, all these techniques require extremely high precision handling by specialized professionals and the expensive instrumentation. Full stop. Therefore, these facilities are presently available only in very few centers of the country. Obviously, their benefit is affordable to only
a limited number of peoples. Emotional, religious, and social factors are also deterrents in the adoption of this method. Since the ultimate aim of this procedure is to have a children, in India we have so many orphans and destitute children who would probably not survive till maturity unless taken care of. Our laws permit legal adoption, and it is as yet one of the best method for couples looking for parenthood. तो यहाँ पे बहुत सारी टेक्निकल साइंटिफिक मेथड है जिसके यूज़ से मतलब एक फैमिली जो एक कपल है जो मतलब कंसीव नहीं कर पाते बेबी को, वो अडॉप्ट मतलब कर सकते एक तरीके से खुद का बेबी मतलब प्रोड्यूस कर सकते। बट कि यहाँ पे सलाह ये दी जा रही रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर के लास्ट लाइन में कि ऐसी कंडीशंस में नॉर्मली कि वो बच्चे जो कि अनाथ होते हैं, जो ऑर्फन्स होते हैं, उन्हें अडॉप्ट करना बेटर रहेगा, जिससे उनको भी एक अच्छी ज़िंदगी मिल पाती।